Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So, still many people are there to join. Let us wait for 1-2 minutes. In the last lecture, where were we? Kindly, student, let me know where were we in the last lecture. Anyone? Last lecture, where were we? सर वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो गया था ना, उसका एसेट्स वो सब. वेरी गुड, वेरी गुड. मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो गया था. और क्या कर रहे थे अपन? क्या डिस्कस करा था? मैंने कुछ आप लोगों को बोला था कि ये सम देखना. कुछ बोला था कि नहीं? याद आया कि नहीं? यस सर. हाँ, क्या देखने को बोला था बच्चे? बोलो बच्चों, क्या देखने को बोला था मैंने? इक्वेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी केवल एक ही बच्चा. क्या नाम है बेटा आपका? अफनान. हाँ, केवल एक ही बच्चा बोला. बाकी बच्चे क्या है? मैंने कुछ देखने को बोला था. मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन देखने को बोला था और अकाउंटिंग इक्वेशन का सम इलिस्ट्रेशन 1 मैंने कहा था ये लोग आप देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. यही बात हुई थी ना अपने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा? या लेट मी नो. अभी भी केवल 60 बच्चे ही हुए हैं, जबकि इट इज 3 मिनट हो गए हैं. फिर भी अभी बहुत बच्चे एडमिट होना बाकी हैं. या क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या होती है? आर यू एबल टू हियर मी? अफनान, एम आई ऑडिबल? सर अकाउंट. यस सर. हाँ, Sir, accounting equation states that assets is equal to capital and liability plus liability. very good. It says that asset is equal to capital plus liability. क्योंकि जो भी अपन चीज खरीदते हैं या तो ओनर के पैसे से फाइनेंस होती है या फिर उधार के पैसे से फाइनेंस होती है. बिल्कुल ठीक है. ये अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था. निरुपमा मिस, आर यू देयर? एक मिनट बच्चों, जरा मिस ने ज्वाइन नहीं किया क्या? अच्छा, इलिस्ट्रेशन 1 देखा क्या आपने? कुरैशी, अदनान कुरैशी. या अफनान? हाँ मिस, क्या ज्वाइन नहीं करा क्या आपने? हेलो, अरे मिस ठीक है. हाँ, हाँ बच्चों. अरे अदनान, आर यू देयर? अदनान, अफनान, हेलो. यस सर. हाँ तो बोलो ना बेटा, आपने इलिस्ट्रेशन 1 देखा क्या? सर एक्चुअली आई एम न्यू सो आई डोंट नो. दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर. नहीं, अफनान किधर है? मैं अफनान से बात कर रहा हूँ. यस अफनान, सर, नेटवर्क इशू.
अच्छा अभी, अरे नेटवर्क इशू तो अभी है। आपने ये सम देखा क्या? पेज नंबर, ये जो है पेज नंबर 34 पे देखा क्या आपने? यस सर। देखा आपने? कुछ समझ में आया आपको? यस सर, समझा। समझा आपको अच्छे से? चलो आप यस ऐसा सर। करो, थोड़ा सा बच्चों को समझाना चालू करो जब तक मैं मिस को होस्ट बनाता हूँ। हाँ बताओ, समझाना चालू करो बेटा, थोड़ा बोलना चालू करो ताकि आपको ओके कॉन्फिडेंस। सर। कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, गलती करोगे कोई नहीं है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। इट मीन्स यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। ओके सर। ठीक है रोहित ना? शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। मीन सर, रोहित शर्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश 50,000 का, तो 50,000 जो हुआ वो उसका असेट हुआ। और सर उसका जो लाइबिलिटी है वो ज़ीरो होगा, और प्लस कैपिटल उसका 50,000 ही रहेगा, क्योंकि उसने कोई लोन नहीं लिया बिजनेस में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा एक बार वापस से बोलो, आपके सब दोस्तों को समझ में आना चाहिए। मेरा भी ध्यान अभी इधर था। हाँ वापस बोलो, चलो जो आपने समझाया मैं सुन रहा था, आप वापस बोलिए। ओके सर। रोहित हाँ शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश 50,000 का। तो सर जो कैश है वो रियल अकाउंट है, मतलब कैश जो है और उसका असेट होगा सर। तो और अच्छा, सर हाँ अच्छा जो और एक मिनट, मैं भी बोलता जाऊंगा बीच बीच में। असेट है तो उसको असेट कॉलम में लिखना पड़ेगा। आगे बोलो बेटा। और सर उसने बताया कि उसने सर वो लोन नहीं लिया है कोई भी, मतलब हाँ उसका सर लाइबिलिटी ज़ीरो होगा। हाँ और हाँ, सर उसका जो कैपिटल है वो भी 50,000 ही रहेगा, क्योंकि सर उसने आगे जो लोन नहीं लिया है वो उसका ऐड नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके दोस्त ने समझाया। अपना अकाउंटिंग इक्वेशन अपन ने देखा था ना बेटा लास्ट लेक्चर में। अकाउंटिंग इक्वेशन किधर गया? एक मिनट, ये मैंने आपको बताया है ना, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपकी दोस्त ने आपको समझाया है, ये मैंने आपको लोगों के लिए और भी वर्किंग करी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अपना इक्वेशन क्या है? असेट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो अगर वो 50,000 रुपया लेके आया तो 50,000 कैश लेके आया, तो आपने असेट कॉलम में लिख दिया। अब ये किसके बराबर होगा? जो पैसा लेके कोई खुद आता है वो उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो पैसा लेके खुद आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ओनर आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये अपन ने कैपिटल में 50,000 लिख दिया, उसने कुछ भी लोन नहीं लिखा है, तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? ये आंचल खुशवा, लाइबिलिटी का मतलब कौन बताएगा? बोलो ना। सर हाँ बोलो। सर लोन होता है। और थोड़ा सा अच्छे से, एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? सर जब भी हाँ हम लोग के पूरा पैसा नहीं रहता, समझो हम लोग को कम से कम 1 लाख का कुछ लेने का है, और हमारे पास सिर्फ देखो, नहीं बेटा आप रुको थोड़ा। लाइबिलिटी का मतलब मेरे को एग्जैक्ट अच्छे से चाहिए, अच्छे से डेफिनेशन चाहिए। ये जो आप हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, liabilities is a type of amount which is taken on credit. और अच्छे से कौन बताएगा? और अच्छे से कौन बताएगा? और अच्छे से कौन बता सकता है व्हाट इज लाइबिलिटी? हाँ बोलो। अमाउंट पेबल ऑन बिजनेस फॉर ऑन क्रेडिट फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज लाइबिलिटी। हाँ थोड़ा और अच्छा कौन करेगा? जो आपके दोस्तों ने बोला ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा और अच्छा और इजी वे में चाहिए। और अच्छा और इजी वे में चाहिए, कौन करेगा? Liability means responsible for something like service or money. और अच्छे से कौन बोलेगा? सब सही बोल रहे हो लेकिन मेरे को एग्जैक्ट चाहिए। अगर एनीवन एल्स, या मैं ही बोल दूं? Amount payable by the business to others. बस 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 बस, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर्स की जगह आउटसाइडर कर दो। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। दिस इज अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना सा आपको बोलना है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर इज नोन एज लाइबिलिटी। तो यहाँ पे बाहर से कुछ पैसा नहीं लिया है तो ये जीरो हो गया। तो ये मैंने इसको लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे को यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख देना है।
ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 50,000 इज इक्वल टू 50,000। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आया कि? अच्छा अच्छा चलो सर ठीक है, आया good. सर। आया, चलो अब अपन और लिखते हैं सेकंड वाला देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। अपन ने धोनी से गुड्स परचेज किया किसके ऊपर? क्रेडिट के ऊपर। तो देखो इसमें क्या क्या हो रहा है अपन समझते हैं। आपने गुड्स, एक मिनट, कौन अच्छा पहले आप लोग ही समझाइए, कौन समझाएगा? कौन सा बच्चा समझाएगा? नाम बोलो, एनी वॉलंटियर। सर मैं कहना क्या नाम है बेटा आपका? सर कहना है नाम बोलो सर कहना है क्या नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? बेटा आपका नाम बताइए ना बेटा, नाम चाहिए मेरे को। कहना है कौन है? चलो बोलो, कहना है बोलो। नेटवर्क इशू, हाँ कौन बता? एनी अंजू यादव। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। कुरैशी इज देयर? सर हाँ बोलो ना, क्या? हाँ बोलो ना क्या? सर नेटवर्क इशू की वजह से। चलो आप थोड़ा खुले में आ जाओ ना बेटा, बाहर छत के ऊपर या ग्राउंड में आके बताओ ना। हाँ बोलो सर बोलो ग्राउंड में। सर हमने परचेज किया है गुड्स। सर क्वेश्चन। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने परचेज किया है गुड्स 10,000 का। तो हमारे असेट में परचेज किया तो हमारा असेट होएगा और लायबिलिटी बनेगा हमारा, क्योंकि हमने क्रेडिट पे हमने परचेज किया है। और कैपिटल इसमें 0 ही रहेगा, क्योंकि हमने असेट हुआ, इस असेट आया और लायबिलिटी बना हमारा। तो इसी से असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वेरी गुड बेटा। देखो थोड़ा और मेरे को सुनो। देखो आपने 10,000 का गुड्स लिया, तो आपके पास गुड्स आए, तो आपका असेट बढ़ा ना, आपका स्टॉक बढ़ गया। तो आप 50,000 में, पहले आपका असेट कितना था? 50,000 में 10,000 ऐड करा तो 60,000 हो गया, आपका टोटल 60,000 हो गया। अब इधर आपने कुछ कैपिटल तो लेके आए नहीं हो, तो कैपिटल 0 ही रहा आपका, और आपने उधार लिया है, तो अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर 10,000 रुपया हुआ। तो लायबिलिटी में 10,000 जोड़ दोगे और कैपिटल 50,000 रहा, तो आपका राइट हैंड साइड का टोटल भी आपका 60,000 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी आपका 60,000 हो गया। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड करता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब आपका ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। कौन बताएगा इसको? सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट, कौन समझाएगा इसको? कौन सा बच्चा? ये अदनान कुरैशी है क्या? कुरैशी सीएन? नहीं, एक मिनट, एक ही, क्या नाम है आपका? नाम तो बोलो बेटा। यस सर, अदनान सर। नेटवर्क इशू अच्छे से हो नहीं पा रहा है। अरे बच्चा, जिनको भी नेटवर्क इशू है ना, वो थोड़ा ग्राउंड में आ जाओ, बाहर आ जाओ, ग्राउंड में अपने आज मैं नेटिव प्लेस पे कहीं आया हूँ कुछ काम की वजह से। ओके, कोई बात नहीं। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर वॉलंटियर? काजल दुबे, लोकेश परमार, सीएन। हाँ बोलो ना सीएन, आप समझाओ ना इसको, अगर आपको आया है तो। सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। Any other person? Any other volunteer? Pooja, are you there? हाँ, नाम बोलो बेटा आपका। कहना है खुशी चौधरी। खुशी, हाँ आप बताइए। आप ही खुशी दे रही हैं आज, बाकी कोई खुशी नहीं दे रहा है। खुशी बताइए, बोलिए, समझाइए। सर क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000 रुपया। 20,000 रुपये हमने सोल्ड किया है गुड्स विराट को, तो हमारा असेट में से माइनस हो जाएगा वो 20,000, और लायबिलिटी हमने क्रेडिट पे उसे दिया, हमारा कैपिटल बढ़ेगा। नहीं बेटा, सही नहीं है। कोई बात नहीं।
और कोई दूसरा बच्चा, एनी अदर स्टूडेंट? अब आप सुनिएगा खुशी, जब मैं समझाऊं तो आप सुनिएगा आपने कहाँ पे गलती करी है, कोई बात नहीं। एनी अदर स्टूडेंट? चलो मैं ही समझा देता हूँ, जो थोड़ा सा टफ ट्रांजेक्शन था। देखिए, आपने उधार में गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स आपके कम होंगे ना, तो गुड्स आपके कम हुए तो असेट आपका कम हो गया, गुड्स आपके कम हुए तो असेट आपका क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो आपने ये 20,000 माइनस कर दिया। क्या करा, 20,000 रुपया आपने माइनस कर दिया। अब आपने उधार में माल बेचा है। किस में माल बेचा है? उधार में माल बेचा है। क्या माल बेचा है? उधार में माल बेचा है। तो अगर उधार में माल बेचते तो जिसको उधार में माल बेचते उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एक मिनट, क्या बोल? क्रेडिट से नहीं नहीं, अरे बच्चों, नहीं बच्चों, अगर आप किसी को उधार में माल बेचते हैं तो जिसको उधार में माल बेचा और उससे पैसे लेने हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Debtors. Who has to pay to the business? क्या डेटर का मतलब होता है? अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। तो आपने उधार में माल बेचा है, तो आपको 20,000 रुपया लेने हैं, तो जो जिससे पैसे लेने हैं वो आपका असेट हुआ। वो आपका क्या हुआ? अरे आपको अगर मेरे से पैसे लेने हैं तो मैं आपका क्या हो गया? मैं आपका डेटर हो गया। तो मेरे से पैसे लेने हैं तो मैं आपका असेट हुआ ना। अरे जब मैं पैसा दूंगा तो आपके पास पैसा आएगा, आपको अमाउंट रिसीव करना है ना मेरे से, तो मैं आपका डेटर हुआ। तो डेटर असेट होता है। क्या होता है? असेट होता है। हाँ, तो आपने असेट कॉलम में 20,000 लिख लिया, तो एक बार आपके गुड्स कम हुए तो आपने 20,000 माइनस करा, लेकिन आपके डेटर बढ़ गए। डेटर एक असेट होता है आपका, क्योंकि आपको पैसा लेना है तो वो आपका असेट हुआ, तो आपने 20,000 रुपया बढ़ा दिया, तो आपका नेट इफेक्ट क्या हुआ? आपके असेट 60,000 रुपए ले। लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक अलग तरह का ट्रांजेक्शन था जिसमें एक ही साइड प्लस भी हो रहा है और एक। आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। कुछ आप देखिएगा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूं। अब आ रही है कि नहीं आ रही है? निरुपमा मिस? यस मैम, यस सर। निरुपमा मिस कहाँ पे है? निरुपमा मिस सर आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, ओके गुड। देखो, ये वाला ट्रांजेक्शन क्या था, आपने 20,000 का गुड्स बेचे, तो आपके पास जो सामान पड़ा हुआ था ना, आपके असेट क्या हो गए? कम हो गए। आपके असेट क्या हो गए बच्चों? कम हो गए। लेकिन आपने जिसको उधार में माल बेचा, आपको उससे पैसा लेना है। आपको क्या लेना है? पैसा लेना है। अगर आपको पैसा लेना है तो वो आपका असेट हो गया। तो एक बार तो आपने 20,000 रुपया घटाया और दूसरी जगह आपने 20,000 रुपया बढ़ाया, तो आपका टोटल इफेक्ट क्या हुआ? आपके असेट की टोटल 60,000 हो गई, और आपका ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो एक ही साइड में वही अमाउंट आपने प्लस करा और वही अमाउंट आपने माइनस करा, तो वो आपका फिगर चेंज नहीं हुआ, और राइट हैंड साइड में आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन इस ट्रांजेक्शन के कारण भी मैच करती है, टैली करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं। हेलो सर, पर हम लाइबिलिटीज भी इसे नहीं लिखेंगे? एक मिनट बेटा, लायबिलिटी में क्यों लिखोगे? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल टू, क्या होता है लायबिलिटी का मतलब? Amount payable to other one, somebody other. अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। अमाउंट पेबल टू द आउटसाइड। बस इतना ही याद रखो, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन की वजह से आप अपने आप को एक शॉपकीपर समझो। क्या समझो? शॉपकीपर समझो। अगर आपने किसी को गुड्स बेचा है उधार में, तो आपको किसी को आउटसाइडर को पैसा देना पड़ेगा क्या? नो सर। हाँ, तो फिर लायबिलिटी आएगी नहीं और आपके कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो, जब भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो ना, तो अपने आप को शॉपकीपर बन के सोचो। क्या बन के सोचो? शॉपकीपर बन के सोचो, बिजनेसमैन बन के सोचो, बिजनेस ओनर बन के सोचो। आपको कॉमर्स में कहीं पे भी कोई आपको कंफ्यूजन हो ना, तो अपने आप को शॉपकीपर की जगह समझो, ओनर की जगह समझो, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अरे आपने गुड्स बेचे हैं, सामान बेचा है, टीवी, आपकी टीवी की दुकान है,
आपने मेरे को उधार में माल बेचा है, तो आपका क्या होगा, गुड्स कम हो जाएंगे, तो आपने गुड्स को माइनस कर दिया। आपको मेरे से पैसा लेना है, अगर आपको मेरे से पैसा वसूल करना है तो वो मैं आपका असेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका असेट बढ़ जाएगा, आपके डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। तो आपको पैसा लेना है तो वो आपका असेट हुआ, तो आपने उसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड। आपको क्या हुआ, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब बताओ बच्चों, मैं 3-4 बार समझा चुका हूँ, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? Profit divided to distribute in the shareholders. वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा एक आध शब्द का है, बाकी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। तो देखो आपको क्या हुआ है अदनान, यहाँ पे डिविडेंड मिला है, तो आपको क्या है, पैसा मिला है। आपको क्या है बेटा, यहाँ पे पैसा मिला है। क्या मिला है, पैसा मिला है। क्या मिला है, पैसा मिला है, 500 रुपया कैश मिला है। क्या मिला है, कैश मिला है। तो आपके पास कैश आया तो क्या हुआ, आपका असेट बढ़ गया। आपका क्या बढ़ गया, असेट बढ़ गया। असेट बढ़ गया। तो आप ऐड कर दोगे असेट के कॉलम में, आप क्या कर दोगे, 500 रुपया ऐड कर दोगे। अब जो 500 रुपया मिला है ना, ये आपकी क्या है, इनकम है। ये क्या है, आपकी इनकम है, इनकम। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, तो अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपकी इनकम आएगी तो इनकम आपके किस में ऐड होगी, कैपिटल में ऐड होगी ना। अगर आप 100 रुपए से बिजनेस करते हो और आपने 10 रुपया कमाया, तो आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 110। तो आप क्या कर रहा, आपने क्या करा, 10 रुपए को 100 में ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 50,000 रुपया था, 500 रुपया मेरी इनकम हुई, तो मैंने 500 रुपया ऐड करा, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी ना। तो 500 रुपया मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, और 500 रुपया क्या है, मेरा असेट बढ़ गया। तो आपकी टोटल हो गई लेफ्ट हैंड साइड की 60,500, और राइट हैंड साइड की भी आपकी टोटल हो गई 10,000 प्लस 50,500, 60,500। समझ में आया मेरे बच्चों? अच्छा, अब जो आपका लास्ट ट्रांजेक्शन है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500 रुपया। आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपया पे करा। कोई वॉलंटियर समझाने के लिए? सर ये एक्सपेंस हुआ ना, हाँ, एक्सपेंस हुआ ये। ये हाँ। असेट में से माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी एक टाइप का वो हो गया। असेट में से क्यों माइनस होगा बेटा, कारण बताओ मेरे को। क्योंकि सर हमारे पास से पैसा गया, हमने वेरी एक्सपेंस गुड, किया वेरी ना गुड। पैसा। अरे हमारे पास से पैसा गया तो मेरा कैश कम हो गया ना। कैश क्या होता है, असेट होता है। तो मेरा असेट कम हो गया, तो असेट में से माइनस करेंगे। असेट में से 500 रुपए को माइनस करेंगे, 500 रुपए को असेट में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 500 रुपया माइनस कर दिया। अब 500 रुपये मेरा खर्चा हुआ, तो मेरी कैपिटल क्या है, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में से कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो अब क्या हुआ इसका इम्पैक्ट, मेरी जो कैपिटल पहले 50,500 थी, खर्चे की वजह से मेरी कैपिटल कम हो गई, तो मेरी कैपिटल अब 50,000 हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस सर। अच्छा, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 60,000 और राइट हैंड साइड भी 60,000। अभी अपन 90 बच्चे हैं। किसी एक बच्चे को भी कोई सा भी ट्रांजेक्शन ये समझ में नहीं आया है तो मेरे को बताओ। किसी ये जो ट्रांजेक्शन है किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो बेटा, हाँ बोलो। सर थर्ड वाला ट्रांजैक्शन नहीं था। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन नहीं समझा? थर्ड वाला ट्रांजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाता हूँ, वापस समझा देता हूँ मेरे बच्चे। हाँ, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन क्या था, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। विराट को अपन ने उधार में माल बेचा। किस में माल बेचा? क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? उधार पे। उधार पे। आपका नाम क्या बच्चे? आपका नाम क्या है? नाम बोलो ना बेटा। सर खुशी। खुशी, हाँ खुशी। देखिए आप ओनर हो, आप क्या हो, टीवी की दुकान है आपकी। कौन सी दुकान है? टीवी बेचते हो आप। तो आपने मेरे को एक टीवी सेट बेचा, तो आपके गुड्स कम हो गए ना, तो
ये जो आपके पास सामान पड़ा हुआ है वो आपके असेट हुए ना, तो आपने मेरे को गुड्स बेचे, तो आपका एक 20,000 का टीवी सेट कम हो गया, तो आपने इसको माइनस कर दिया। अब आपने मेरे को बेचा है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा उधार में दे दो, तो आपने मेरे को उधार में माल बेचा, मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा। कितने महीने बाद दूंगा? 2 महीने बाद पे। तो आपको मेरे से पैसे लेने आए, आपको क्या करना है? मेरे से पैसे मिलेंगे, लेना है, तो आपको पैसे 2 मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? 2 महीने के बाद। तो जो आपको मेरे से पैसे मिलना है ना, वो आपका असेट होगा कि नहीं होगा? जैसे आपने ही बताया था खुशी कि जब पैसा आता है तो आप क्या करते हो? उसको असेट में ऐड करते हो। किस में ऐड करते हो? असेट में सर। यस तो सर, आपको अपने डेटर से जो पैसा लेना है वो एक तरीके से आपका असेट ही तो हुआ ना बच्चे। गेटिंग मी? ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये मैंने आपका सेकंड चैप्टर इसके साथ ही मैं खत्म कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सेकंड चैप्टर आपका खत्म कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब केवल इसमें आप एक सम ही देखना, इलिस्ट्रेशन 1, बाकी के सम जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो वो देख लेना। ये एकेडमिक इंपॉर्टेंस की चीज थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक पासिंग रेफरेंस दे दिया है। अब जो मैं कर रहा हूं वो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ता हूं। अपना ये सेकंड चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। अब अपना चैप्टर नंबर 3, अब अपना क्या है? चैप्टर नंबर 3। जितना मैंने आपको समझाया था, ये एक्सरसाइज में जितना मैंने आपको कराया था ना, केवल आप उतना ही कर लेना। अब चैप्टर नंबर 3 में आज चालू कर रहा हूं। थोड़ा सा ही बता पाऊंगा मैं शुरू में, आज जितना टाइम परमिट करता है अपन उतना देखने की कोशिश करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है जनरल। क्या नाम है? जनरल। जनरल क्या होती है? एक बुक होती है। जिस तरीके से आप अपने अलग अलग नोटबुक्स बनाते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट की, बिजनेस में भी क्या है? ये एक अपनी बुक होती है। अच्छा, शुरू में अपन समझते हैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मतलब ही होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। बुक कीपिंग क्या करती है? डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, ये किस बेसिस पे करती है? देखो मैं समझा। जैसे मैंने आपको बोला एक पेन लेके आओ, आप पेन लेके आए। अब आप 100 रुपए का पेन लेके आए, तो आपने मेरे को बोला 100 रुपए का ये पेन है। हो सकता है आप मेरे को 100 रुपए का बता रहे हो, लेकिन आपने 50 रुपए में खरीदा हो। मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं? तो क्या होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं बुक्स में, वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रिकॉर्ड करे जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसके बेसिस पे आप अगर शॉपकीपर से पेन खरीदोगे तो वो आपको बिल देगा। तो ये जो बिल होता है ना, इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब अपन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का मतलब समझते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक पेपर होता है, उसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। इट इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे, रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन। जैसे कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर 50,000 का है, तो आपको 50,000 का बिल मिला होगा, तो वो प्रूफ है कि आपने कंप्यूटर के लिए 50,000 रुपया पेमेंट किया या आपने क्रेडिट पे खरीदा है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना, वो एक लीगल प्रूफ होता है। द पर्सन और अकाउंटेंट, अच्छा, वो किस बेसिस के ऊपर अकाउंटेंट एंट्री करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में? वो डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर एंट्री करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस के ऊपर ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की, ये आप अपने आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ ले। अब नेक्स्ट आपका टर्म यूज हुआ है वाउचर।
वाउचर क्या मतलब होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट। आप नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं, आप 2 लाइनें नोट कर लो। तो आपको मैंने बड़ी, जो इसमें लिखा हुआ है, मैंने बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, 2 लाइन नोट कर लो। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अरे जो आपने बिल मिला है ना आपको शॉपकीपर से, पेन का या कंप्यूटर का, तो वो क्या है? वाउचर। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखो ये टर्म याद कर लेना, ये आपके बीकॉम एमकॉम तक काम में आएगा। वो बोलेगा वाउचर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ, हाँ बोलो, एक बार वापस बोलिए ना। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री की स्पेलिंग नहीं आती है तो बोलूं क्या? DOCUMENTARY। नो सर। Voucher is a documentary evidence in support of a transaction. In support of a transaction. Voucher is a documentary evidence in support of a transaction. आगे बढ़ूं क्या मैं? आगे बढ़ूं बच्चों? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, एक मिनट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री। अब वाउचर कितने तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउचर, आपके बुक्स में बोला हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर का क्या मतलब? इंटरनल वाउचर का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करा है। जैसे आपकी दुकान है, तो आपने पेमेंट करा है, आपने मेरे को पैसे दिए, तो आप मेरे साइन लोगे ना। मैंने आपका कंप्यूटर ठीक करा, मैं आपकी दुकान के ऊपर आया, आपका कंप्यूटर खराब था, मैंने ठीक करा, तो आपने मेरे को 500 रुपए का पेमेंट करा। तो 500 रुपए ऐसे ही थोड़ी पेमेंट कर दोगे, आप एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसके ऊपर मेरे से साइन लोगे, आप उसमें डिटेल लिखोगे, पे टूवर्ड्स रिपेयर ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या हो गया? ये डॉक्यूमेंट आपकी दुकान ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करा है। तो जो डॉक्यूमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है इंटरनली, उसे बोलते हैं इंटरनल वाउचर। और जो डॉक्यूमेंट आपको आउटसाइडर से मिलता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। जैसे आपकी कंप्यूटर की दुकान है, आपने पंखा परचेज किया, तो पंखे वाला जो आपको बिल दे रहा है ना, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल वाउचर। तो वाउचर क्या होता है? वीडियो अटक के चल। देखो बेटा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सिग्नल कभी कम ज्यादा हो, तो ये सब बातें अपन को समझनी है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकेंगे, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट। हेलो, हाँ निरुपमा मिस कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, तो 1 आध मिनट में ठीक हो जाएगा। अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो इट विल बी रिजॉल्व। हाँ, तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। वाउचर 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाउचर, इट इज क्रिएटेड इंटरनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल वाउचर क्या होता है? इट इज जनरेटेड आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, जनरल वाउचर इस तरीके का होता है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, जब मैं जनरल एंट्री करना बताऊंगा तब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको अपन बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, या जब मैं आपको जनरल एंट्री करना बताऊंगा ना, तब ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कैश वाउचर क्या होता है? ये इसके ऊपर अपना पूरा एक चैप्टर है कैश बुक का। तो ये जब अपन कैश बुक पढ़ेंगे तब आपको ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं। अच्छा, अब हाँ बोलो। बोलो। एक्सटर्नल वाउचर बराबर समझा नहीं। एक्सटर्नल वाउचर वो ना, जो हम लोग जब डीमार्ट में ज्यादा सेल करते तो एक वाउचर मिलता है, वो सब होता है। आपका नाम क्या है बेटा? आकाश। आकाश, देखो आपकी दुकान का कोई भी नाम बताओ। आकाश एंड कंपनी, क्या नाम है आपकी दुकान का? आकाश एंड कंपनी। अच्छा, आकाश एंड कंपनी सपोज करो क्या बेचती है? टेलीविजन सेट बेचती है। क्या बेचती है? टेलीविजन सेट बेचती है। तो आपने जो टेलीविजन बेचा, तो आकाश एंड कंपनी एक बिल बनाएगी ना,
अरे आपने मेरे को टेलीविजन बेचा, तो बिल कौन बनाएगा? बेचने वाला बनाएगा ना। हाँ। तो आपने जो बिल बनाया आकाश एंड कंपनी, आकाश एंड कंपनी के लिए ये क्या हो गया? इंटरनल वाउचर। क्या हो गया? इंटरनल वाउचर। मेरा नाम क्या है? संदीप। मेरी दुकान का क्या नाम है? संदीप। तो मेरी दुकान का नाम है संदीप एंड कंपनी। मैंने टेलीविजन खरीदा आपसे, तो मेरी दुकान के लिए आकाश एंड कंपनी ने जो बनाया है वो क्या हो गया? एक्सटर्नल। वो क्या हो गया? आकाश मेरे लिए एक्सटर्नल हो गया, आपके लिए इंटरनल हो गया। मेरी कंप्यूटर की दुकान है। मेरी कौन सी दुकान है? कंप्यूटर। मैंने आपको कंप्यूटर बेचा, तो मैंने आपके संदीप एंड कंपनी ने जो आपके ऊपर बिल बनाया वो आपके लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल। मेरे लिए वो क्या हो गया? इंटरनल। समझ में आ गया ना? अरे जो डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करता हूं मेरे लिए वो क्या हो गया? इंटरनल। जो डॉक्यूमेंट मेरे को आउटसाइडर से मिलते हैं वो क्या हो गए? एक्सटर्नल। वो क्या हो गए? एक्सटर्नल। समझ में आई मेरी बात? यस सर, बराबर समझा। हाँ हाँ। आप लोग बस क्लास में आइए, लेक्चर सुनते रहिए। आपको समझाने की गारंटी मेरी, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने की गारंटी आपको देनी पड़ेगी, समझाने की गारंटी। अच्छा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने आते हैं क्या बच्चों? जो हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा है वो आप लोगों को देखने आते हैं कि नहीं आते हैं? नो सर। अच्छा, हाँ सर आता है। अरे ये एक बच्ची बोली ना नो सर। अरे एक बच्ची बोली ना, बेटा बोलो ना कौन है नो सर, मैं आपको समझाता हूँ, मैंने इसीलिए पूछा है। यस सर। हाँ, क्या नाम है आपका? सर श्रेया। श्रेया, आप कौन सी क्लास से हो? सर 11th डिवीजन बोलो बेटा। बी। देखो आपको क्या करना है। यस सर। एक मिनट, आप मेरा लेक्चर किससे सुन रहे हो? लैपटॉप से सुन रहे हो या मोबाइल से सुन रहे हो? सर मोबाइल से। तो चलो आप एक काम करना, ये लेक्चर खत्म होना उसके बाद आपके क्लास का ग्रुप खोलना। क्या खोलना? क्लास का ग्रुप खोलना। आपके क्लास के ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगा रिकॉर्डिंग। क्या आएगा बच्चे? लिंक आएगा रिकॉर्डिंग का। तो उस लिंक के ऊपर आप प्रेस करोगे, टच करोगे, तो आपको वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर की प्लेलिस्ट मिलेगी। अरे समझ में आया क्या? यस सर। आप अपनी क्लास का ग्रुप खोलोगे ना, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग का लिंक आएगा। क्या आएगा? रिकॉर्डिंग का लिंक। हाँ, हमने सबके क्लास ग्रुप में रिकॉर्डिंग का लिंक डाल रखा है। अभी भी किसी बच्चे को, अभी भी एक दो चार बच्चे होंगे जिनको नहीं समझा होगा। अरे मेरे से पूछिए ना बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया कि रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे देखना है। सबको आता है? अरे यस सर। से भेजोगे क्या ग्रुप में? बेटा रिकॉर्डिंग लेक्चर मेरे को आपके ग्रुप में नहीं भेजना है, वो ऑलरेडी आपके ग्रुप में है। हेलो, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये कौन बच्ची थी? नाम बोलो, मैं आपको इंडिविजुअली समझाता हूँ, 1 to 1 समझाता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अश्विनी। क्या नाम है? वापस सुनाई नहीं दिया। अश्विनी बेटा, आप कौन सी, आपका डिवीजन कौन सा है? ए। तो आप अपने क्लास का ग्रुप खोलोगे ना बेटा मोबाइल पे, तो आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में जाना, ऊपर ही ऊपर डिस्क्रिप्शन होगा। क्या होगा? डिस्क्रिप्शन में वहां पे रिकॉर्डिंग का लिंक हम लोगों ने डाला है। आप जब अपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप खोलोगे ना ए डिवीजन का, तो डिस्क्रिप्शन में हमने रिकॉर्डिंग का लिंक डाला है। आप उसको टच करोगे ना, तो सारे आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को फोन करना, मैं आपको समझाऊंगा। एनी अदर पर्सन जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, एक दो बच्चे रहेंगे, आपको वहां पे सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। समझा बच्चों? और अगर आपसे कुछ, हाँ बोलो, हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर वो लिंक से मैं गया था सर यूट्यूब पे, लेकिन वहां पे आपके सारे लेक्चर्स नहीं है, मतलब पहले के कुछ लेक्चर्स मिसिंग है। कुछ लेक्चर मिसिंग है, लेकिन होने तो चाहिए बच्चे।
फिर भी मैं देख लेता हूँ कौन से कोई एक दो लेक्चर जो रिकॉर्ड कोई टेक्निकल कारण से रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे ना, वो नहीं होंगे। आपका नाम बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? आकाश। कौन से डिवीजन में हो? बी। बी में हो, तो आपको कौन सा लेक्चर नहीं मिला? कोई टॉपिक, कौन से टॉपिक का लेक्चर नहीं मिला? सर अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था ना। वो तो है ही नहीं। चलो मैं आकाश, आपका पूरा नाम बोलो। आकाश, आगे क्या है? आकाश रवि देवड़ा। आकाश देवड़ा, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा और अपन इस मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे। आपको कौन सा नहीं मिला मैं आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा, ठीक है? सर ऐसा सिर्फ आपके लेक्चर के लिए नहीं, बाकी लेक्चर्स में भी ऐसा सेम टू सेम प्रॉब्लम हो रहा है। देखो आप मेरे से अकाउंट्स की बात करिए, अकाउंट्स का मैटर मैं रिजॉल्व करूंगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट का जो आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है या क्या प्रॉब्लम है, आप अपने वो सब्जेक्ट के टीचर से बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो टीचर, देखो मैंने आपको बता दिया कुछ लेक्चर ऐसे हो सकते हैं जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। जनरली मेरे को ऐसा ध्यान है, मेरे तो लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के भी रिकॉर्ड हुए हैं, कोई एक आधा छूटा होगा। और आप अदनान कुरैशी, आप कौन सी क्लास से हो? ए डिवीजन से हो ना? यस सर। हाँ देखो अदनान, एक मिनट, आपका माइक बंद करो अदनान। तो जो भी बच्चों को दिक्कत हो, आप अदनान है, अफनान है, ये जो रेगुलर बच्चे हैं ना, आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ये भी आप लोगों की हेल्प करेंगे आपको वहां पे लेक्चर लोकेट करने में। प्लीज अदनान एंड अदर रेगुलर स्टूडेंट्स, प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स आउट। और मैं तो हुई हूँ, आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप करो। बीके के रिगार्डिंग और भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो आप पहले सब्जेक्ट टीचर से बात करिए, और फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी बेटर इफ यू टॉक टू योर सब्जेक्ट टीचर। अकाउंट्स के रिगार्डिंग में कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से बात करिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आकाश, आई विल गेट इन टच विथ यू। मैं आपसे पूछूंगा कौन सा लेक्चर आपको आप ढूंढ रहे हो और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आज अपन यहीं पे विराम देते हैं। टाइम हो गया है। कोई दिक्कत है क्या? ये अपन ने जो पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये सब अपन ने करा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? और उसके बाद में अपन ने कुछ वाउचर वगैरह समझा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। वाउचर के बेसिस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी जाती है। वाउचर दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल which is generated by the inside, which is generated inside the organization, within the organization. External voucher which is generated outside the organization. और कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूं, नहीं तो आप अपना ग्रुप छोड़ सकते हैं। आकाश, आई विल गेट इन टच विथ यू। और कोई बच्चे किसी को डाउट हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर को कैसे एक्सेस करना है ये मैंने आपको बता दिया, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जानी चाहिए। कई बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे थे कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर हमको कैसे एक्सेस करना है, तो अभी मैंने आपको बता दिया। आपके क्लास के ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को टच करोगे तो आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिख जाएंगे। एनी अदर डाउट? अदरवाइज यू मे लीव द मीटिंग। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। मिस, Yes, sir. बंद करें, आप लीव करें? ओके। Okay.